हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने बहुत सारे पैथोजेंस के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से पैथोजन हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 5 में आपके 10 पैथोजेंस दे रखे हैं कि कौन कौन से पैथोजन। सबसे पहला आपने बैक्टीरिया पढ़ा, उसके बाद आपने फंजाई पढ़ा, थर्ड आपने वायरस पढ़ा, देन फाइटोप्लाज्मा पढ़ा। आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जिन पैथोजन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये तुम्हारे डिटेल में थे। अब जो आपके पैथोजन आएंगे वो सारे आपके बहुत ही छोटे या कम ब्रीफ हिस्ट्री में आएंगे। तो अब हम जो पैथोजन पढ़ने जा रहे हैं वो पैथोजन है आपके आर्कीबैक्टीरिया, सेकेंड साइनोबैक्टीरिया, थर्ड बैक्टीरियोफेज, फोर्थ आपके वायरोइड और फिफ्थ है प्रियन। इन पैथोजन के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या, किस तरह के ये पैथोजन हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पैथोजन के फॉर्म में लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया किस तरह के बैक्टीरिया है, तो हम ये मान के चले कि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। प्रिमिटिव बैक्टीरिया से हम बहुत कह सकते हैं बहुत ही पुराने प्रकार के बैक्टीरिया में भी बहुत पुराने प्रकार के बैक्टीरिया। और क्या है, हम इन्हें आर्कीबैक्टीरिया कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है जो क्या है, एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स है, प्रतिकूल है, उनमें भी अगर ये ग्रो करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, और इनकी जो एडवर्स कंडीशन में क्या है, इनकी हैबिटाट जो है, ये जहाँ रहते हैं वो इनकी एडवर्स कंडीशन है। जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स यानी गर्म जल के झरने, है ना। सेकंड है बहुत ही गर्म जल के झरने हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, थर्मोफिलस भी कह सकते हैं। फिर है ये सलाइन वाटर भी रह सकते हैं। सलाइन वाटर का मतलब क्या है कि ये लवणीय जो होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है वाटर, उसको हम कहते हैं सलाइन वाटर। तो ऐसे बैक्टीरिया सलाइन वाटर में रह सकते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स में गर्म जल के जो झरने होते हैं उनमें रह सकते हैं। फिर थर्ड आता है, या फिर ये क्या होती है, जिनकी पीएच क्या होती है, एसिडिक पीएच, एसिडोफिलस कहलाते हैं वो, एसिडिक पीएच। ऐसे बैक्टीरिया जो एसिडिक पीएच में रहते हैं उसमें भी रह सकते हैं, एसिडोफिलस के फॉर्म में। और इसके अलावा मेथनोजन बैक्टीरिया, जिनसे मेथेन गैस डेवलप होती है, जो कहाँ पाए जाते हैं, ये गट में जो केटल्स होते हैं उनकी गट में पाए जाते हैं, या फिर कहाँ पाए जा सकते हैं, मार्शी एरियाज में, जो दलदली एरिया होता है वहां पाए जा सकते हैं। तो हम आर्कीबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, और हम कि ऐसे बैक्टीरिया जो एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, a special type of bacteria which found in extreme or adverse climatic condition। ठीक है, और ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हो सकती है, इनकी हैबिटाट कि ये किस जगह पर रहते हैं। तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गर्म जल के झरने में रह सकते हैं। सलाइन वाटर जो लवणीय जल होता है, समुद्री जल होता है, खारा जल जो होता है वहां रह सकते हैं। ऐसा वाटर जिनकी पीएच एसिडिक होती है, या ऐसी सॉइल जिनकी पीएच एसिडिक होती है, वहां वो रह सकते हैं। या ये मोस्टली केटल की घट में रहते हैं, जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस होते हैं, उनकी गट में भी
आंत्र में भी रहते हैं, और मेथनोजन बैक्टीरिया मार्शी एरियाज यानी दलदली क्षेत्र में भी रह सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये इस तरह का रह सकते हैं, तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी सेल में कुछ ऐसा पाया जाता होगा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसके कारण ये इस तरह की एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर पाते हैं। तो हम यहाँ ये देखें कि इनमें क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया हो, उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। हमने पढ़ा है पहले जनरल बैक्टीरिया जब पढ़े थे तब हमने ये पढ़ा था कि कोई भी बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन इनकी जो है सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनकर किसकी बनती है, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। और इसके अलावा इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ब्रांच्ड लिपिड चेन प्रेजेंट होती है, ब्रांच्ड लिपिड चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या करते हैं, इस एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर पाते हैं। तो हमारे पास अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेथनोजन बैक्टीरिया भी हमने बताया कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होता है, मार्शी एरियाज मतलब दलदली क्षेत्र ना, या फिर इसमें कैटल्स की गट के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे गाय भैंस वगैरह है उनकी आंत्र के अंदर पाया जाता है, और उनसे जो काउडंग निकलती है उस काउडंग से मीथेन गैस बनती है। हमने पढ़ा है गोबर गैस जिसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा होती है, वो मीथेन गैस इसी मेथनोजन बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, तो ये है हमारा आर्की बैक्टीरिया which is very primitive type of bacteria which are found in adverse climatic condition। और ये adverse climatic condition क्या है, hot water springs, saline water, high pH, high acidic pH, मेथनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, ये इनकी एसिडिक कंडीशन है। फिर एडवर्स कंडीशन है कि अब इसमें क्या नहीं पाया जाता, तो इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, उसकी जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ब्रांच लिपिड चेन प्रेजेंट होती है। और एक एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत बार छोटे क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछा जाता है कि काउडंग या मीथेन गैस कौन से बैक्टीरिया से डेवलप होती है, तो मीथेन गैस मेथनोजन बैक्टीरिया से डेवलप होती है। मेथनोजन बैक्टीरिया मीथेन गैस को डेवलप करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्की बैक्टीरिया आया। अब हमारे पास दूसरा आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की जब हम बात करें तो यहाँ पे ये इस तरह इनको बैक्टीरिया से पहले इनको किसमें रखा गया था, एल्गी में रखा गया था, और इसीलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इन्हें। मोस्टली एल्गी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, अपना फूड ओन बनाते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं। तो जो खुद अपना फूड बनाते हैं उनमें क्या रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो अगर हम इन साइनोबैक्टीरिया को देखें कि ये किस तरह के हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। कभी कभी ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब कि ये अच्छा, तो इसके साथ ही ये कौन किस तरह के हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि इसका जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप नहीं है, और ऑल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है,
लाइजोसोम प्रेजेंट होगा, या फिर हम फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट होंगे, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या हम सीधा ये कहें कि इसके अंदर प्लास्टिड चाहिए तो इसके अंदर वो एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इस साइनिन के फाइकोसाइनिन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको साइक्लोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का। नाइट्रोजन को फिक्स का मतलब कि नाइट्रोजन को किसमें चेंज करना, नाइट्रेट में चेंज करने का, जिससे क्या करे, प्लांट उसको यूज में ले और क्या करे कि फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने का काम करते हैं। ये हायर प्लांट के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये इनको रहने के लिए जगह मिल जाती है और प्लांट को क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। तो इनके कुछ जनरा जो है सॉइल फर्टिलिटी का काम करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल आप याद रखें इनको, नोस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फोटोसिंथेटिक है तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं। ये यूनिसेलुलर के साथ फिलामेंटस भी हो सकते हैं। मोस्टली इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। इसकी कुछ जनरा जैसे नोस्टॉक, एनाबीना हर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, जनरल लैंग्वेज में बैक्टीरियोफेज को हम फेज भी कहते हैं, ठीक है। फेज का मतलब है यहाँ पर हम लेते हैं वायरस, ठीक है। तो ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं या इन्फेक्शन करते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसको जो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था क्लॉट और हैरल ने किया था, और नाम इसको बैक्टीरियोफेज किसने दिया था, हैरल ने इसको बैक्टीरियोफेज नाम दिया था। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए एक जो हमारी गंगा रिवर जो है उसके अंदर जो बैक्टीरिया को साफ करने का जो रेस्पॉन्सिबल है वो यही बैक्टीरियोफेज है, क्योंकि ये उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको इसने क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज है, गंगा रिवर को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए ना। गंगा रिवर जो गंदी थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया थे, तो ये बैक्टीरियोफेज इस वायरस ने क्या कर दिया, उन सारे बैक्टीरिया को संक्रमित करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्लॉट और हैरल ने इसको डिस्कवर किया और हैरल ने ही इसको नाम दिया था बैक्टीरियोफेज। जनरल बैक्टीरियोफेज को हम फेज नाम से भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ऑर्गेनिज्म, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े
सबसे पहला हमने पढ़ा आर्किबैक्टीरिया, देन उसके बाद साइनोबैक्टीरिया और उसके बाद हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज। अब आपके 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाकी हैं, वायरोइड्स और प्रियोन, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।